जहां पर इंडिया ने मैच जीता। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने टॉस पर पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया, फिर टीम ने हाथ नहीं मिलाया, फिर उन्होंने जाकर जीत के बाद पहलगाम के जो विक्टिम्स थे उनके परिवार को और इंडियन आर्म फोर्सेस को जीत समर्पित की। उसके बाद से दिन भर पाकिस्तान की तरफ से बहुत से डेवलपमेंट्स आए और बड़ी खबर यह थी कि पाकिस्तान ने एक धमकी दी थी, एक तरह से थ्रेट किया था। उन्होंने ये कहा था आईसीसी को कि अगर आप मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को आने वाले मैचों से नहीं हटाएंगे तो हम बुधवार को होने वाला यूएई के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। एंडी पाइक्रॉफ्ट उन्होंने कहा कि देखिए जी, मैच रेफरी थे, लेकिन टॉस से पहले उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा को कहा कि मुझे कन्वे किया गया है कि टॉस के बाद दोनों कप्तान हाथ नहीं मिलाएंगे, नो हैंडशेक्स। अब इस पे उन्होंने कहा कि जी वो बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से पाकिस्तान के खिलाड़ी को कह रहे थे कि हाथ नहीं मिलाया जाएगा तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो। एक कंप्लेंट उन्होंने एंडी पाइक्रॉफ्ट को की थी, जिसपे उन्होंने इंडिया के बिहेवियर पर कि जी उन्होंने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा तक नहीं खोला, हाथ नहीं मिलाया, और एक आईसीसी को की थी, क्योंकि टूर्नामेंट भले ही ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का है, लेकिन नुमाइंदे वो किसके थे? नुमाइंदे वो थे आईसीसी के। तो आईसीसी मैच रेफरी, उन पर ये इल्जाम लगाया कि नहीं है, वो एक आईसीसी के एम्प्लॉई है। अब आपको तर्क ये दिया जा रहा है कि पहले तो आप देखिए, टूर्नामेंट डायरेक्टर्स, जैसे आपने बताया कि भाई टूर्नामेंट डायरेक्टर्स एशियन क्रिकेट काउंसिल, यानी जब कोई भी एक टेक्निकल कमेटी होती हैं ये सारी चीजें देखने के लिए, तो उन्होंने ये तय तो कर लिया है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट तो कहीं नहीं जा रहे हैं। उसके बाद ये है कि धमकी जो दी गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, वो साफ तौर पे थी कि अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट नहीं जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं, यानी हम 17 तारीख का जो यूएई का मैच है वो नहीं खेलेंगे। अब देखना यह है कि उसके बाद अब क्या करते हैं। एक चीज, अब एग्जैक्ट कंटेंट्स क्या हैं उस ईमेल के जो रिस्पांस दिया है वो आपको देखना है, क्योंकि अभी भी ऐसा है कि वो भेज दिया गया है या नहीं दिया गया है, वो इट इज येट टू बी कंफर्म, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट ये तय हो गया है कि आईसीसी की तरफ से क्या रिस्पांस जा रहा है। देखिए, यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो ये है कि आईसीसी, जैसे आपने कहा, एक सीनियर मैच रेफरी है। ये टूर्नामेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल का है, जिसके चीफ है मोहसिन नकवी। ये टूर्नामेंट होस्ट इंडिया है, बट इंडिया के बिहाफ पर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज जो है वो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। तो होता क्या है, हर टूर्नामेंट का एक टूर्नामेंट डायरेक्टर होता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के बहुत से एम्प्लॉयज नहीं है, और बीसीसीआई ने भी एक तरह से सबलेट किया है इसको, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, प्लग एंड प्ले जिसे कहते हैं। और वो बड़े एक्सपर्ट हैं और बड़े अच्छे तरीके से वो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हुआ ये कि जो हम कहते हैं ना कि एंडी पाइक्रॉफ्ट मैच रेफरी ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा को कहा नो हैंडशेक्स आफ्टर द टॉस। ऐसा नहीं है कि सूर्य कुमार यादव वहां पे टहलते टहलते गए और उन्होंने पिच पे जाके एंडी पाइक्रॉफ्ट को कह दिया। इंडियन टीम मैनेजमेंट ने ये कन्वे किया था टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को टॉस से पहले कि ये हमारा फैसला है, और वहां से मैच रेफरी को कन्वे किया गया। अब ये कन्वेंशन जरूर है, ये स्पिरिट ऑफ द गेम जरूर है, बड़े कोई लॉ नहीं है, ये कोई नियम नहीं है जो इंडिया ने तोड़ दिया, या ये नियम नहीं है कि मैच रेफरी ने तोड़ दिया। खैर, पाकिस्तान की, क्योंकि देखिए एक मैदान पर हार हुई थी, और जिस तरह से आप पाकिस्तान के लिहाज से सोचें कि भाई कप्तान से हाथ नहीं मिलाना, टीम से हाथ नहीं मिलाना, उसके बाद पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देकर कप्तान ने न सिर्फ मैच में, उसके बाद प्रेजेंटेशन में जाके बोल दिया। सो पाकिस्तान की फजीहत हुई थी और हार बहुत बड़ी थी। उससे हुआ ये राहुल कि अब यहाँ पर ना मोहसिन नकवी, जो कि पाकिस्तान के 3 हैट पहनते हैं। ए, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है। बी, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ हैं। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहे कि भाई मेरी टीम की फजीहत हुई है एशिया कप में, जिसके जो हेड है वो वही इंसान है जो पीसीबी के हेड है, प्लस वो पाकिस्तान के एक सीनियर पॉलिटिशियन है भाई, वहां के इंटीरियर मिनिस्टर यानी कि होम मिनिस्टर हैं। अब आप देखिए ना, 3 हैट एक इंसान की, और वो दबाव जो था वो इधर उधर से घूमते हुए आ रहा था। सब ठीक है जी? चलो, तो वो सारा दबाव जो था इधर उधर से घूमते हुए आ रहा था। अब उन्होंने ये बोल दिया कि भाई आईसीसी आप अपने मैच रेफरी को हटाओ। लेकिन जो मैंने आपको बताया राहुल, आईसीसी ये कहता है कि भाई मैच रेफरी ने कोई गलत काम नहीं किया, प्लस आईसीसी कहता है कि ये जो प्रेसिडेंट है ये थोड़ी है कि कल को कोई और बोर्ड आ जाएगा। या तो मैच रेफरी ने कुछ ऐसा किया हो
विच इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम, या किसी टीम को फेवर किया हो, या फिर उन्होंने कोई सैंक्शंस लगा दिए हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको याद दिलाता हूं, माइक डेनिस 2001 में जब पोर्ट एलिजाबेथ में उन्होंने सचिन तेंदुलकर, सहवाग समेत और खिलाड़ियों को फाइन और बैन किया था, तो इंडिया ने उसका प्रोटेस्ट किया। इंडिया ने प्रोटेस्ट किया और उस वक्त माइक डेनिस को रातों रात जोहानिसबर्ग से वापस भेज दिया गया था, और दौरा इसी तरह से बचा। दूसरा माइक प्रॉक्टर, आपको याद होंगे, जो फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्लेयर थे, उनके साथ क्या हुआ था, मंकी गेट, जो 2008 सिडनी टेस्ट मैच जिसमें एंड्रू साइमंड्स और हरभजन सिंह के बीच बवाल हुआ, उन्होंने हियरिंग की 8 घंटे की, और रात को उन्होंने हरभजन सिंह पे 3 टेस्ट मैचेस का बैन लगा दिया। इंडियन बोर्ड ने उसको चैलेंज किया था, आपको याद होगा, आईसीसी में जाके चैलेंज किया बैन को। वो होता है आपके पास एक अपील, राइट टू अपील होती है। उसमें फिर 2 टेस्ट मैचेस के बाद, लास्ट टेस्ट मैच के बाद एडिलेड में हियरिंग हुई थी, वो बैन जो था वो जस्टिस हेंसन थे, उन्होंने ओवरटर्न किया। उसके बाद माइक प्रॉक्टर एक तरह से मैं मानूंगा कि वो फिर उसके बाद कर ही नहीं पाए मैच रेफरी। तो यहां पर आप अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट को कोर्ट ऑफ आईसीसी लॉ ही, चलो मैं अगर कह दूं, में लेके जाते हैं, तो किस बिना पे? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तानी कप्तान को कह दिया टॉस नहीं होगा। सो आईसीसी इसको रिजेक्ट करेगी। आईसीसी ये कहेगा कि जी ये टूर्नामेंट कि जो आपकी टूर्नामेंट डायरेक्टर हैं, आप उनसे भी बात कीजिए, बिकॉज देयर इज अ चेन ऑफ इवेंट्स हियर। अब सवाल ये है राहुल, आज रात को, कल सुबह आईसीसी का जब भी जवाब ये जाएगा कि या तो पूरी तरह से हट जाओ जी, एंडी पाइक्रॉफ्ट कहीं नहीं जा रहे हैं, जैसे हमने कहा, एक छोटा सा मतलब गिव एंड टेक अगर आते जाते हो सकता है, वो है चलो आप मेरी रख लो, मैं आपकी रख लेता हूं, कि अगर आप एंडी पाइक्रॉफ्ट को पाकिस्तान के मैचेस में एम्प्लॉय ना करें। बट अगेन आईसीसी में ये एक धारणा है कि ये तो अलग तरह का प्रेसिडेंट हो जाएगा। अब पाकिस्तान क्या करेगा? क्योंकि टेक्निकली इंडिया में इस वक्त रात के 12:30 हो चुके हैं, यानी कि आपकी 16 तारीख हो चुकी है, मंगलवार शुरू हो चुका है, बुधवार 17 तारीख को पाकिस्तान ने यूएई से मैच खेलना है। पाकिस्तान के लिए मस्ट विन मैच है बाय द वे। पाकिस्तान उस सिचुएशन में नहीं है कि जाओ 2 पॉइंट दे देते हैं। अब उन्होंने बोल तो दिया, और फिर वहीं पे बात आ गई। मोहसिन नकवी, मुझे अभी भी याद है जब आईसीसी, पीसीबी, बीसीसीआई का झगड़ा था पिछले साल हाइब्रिड को लेकर, चैंपियंस ट्रॉफी, आई थिंक बाय एंड लार्ज मोहसिन नकवी सब कुछ हार के नहीं गए थे, ये आप याद रखना। वो सब कुछ हार के नहीं गए थे, वो कुछ पाकिस्तान लेकर भी गए थे, जिसमें सबसे बड़ी बात क्या थी कि इंडिया में भी जो आईसीसी टूर्नामेंट्स होगा, वो पाकिस्तान भी हाइब्रिड खेलेगा। अब सवाल ये है कि अब वो जो बोल गए हैं, और उनके पास वक्त कम है, अगर वो उस बात पे स्टिक करते हैं कि हमने नहीं खेलना यूएई का मैच, यूएई ने आज ओमान को हरा दिया, पाकिस्तान एक मैच जीता है, और अगर आपने फोरफिट कर दिया ये बुधवार का मैच, तो पाकिस्तान पॉइंट्स पे ही इस एशिया कप से बाहर हो जाता है। इतना बड़ा झगड़ा, मतलब बॉयकॉट करना सर बहुत बड़ी बात है टूर्नामेंट के दरमियान। यहाँ पे इंडिया में बात चल रही थी, ये होता नहीं है।